भाई कन्हैया जी के दिखाए हुए सेवा के रास्ते पर चलते हुए भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट मंदबुद्धि बहनों, भाइयों, बुजुर्गों व बच्चों की सेवा कर रहा है, लगभग 425 के करीब। और भाई कन्हैया एम्बुलेंस सर्विस जो कि सिरसा, रानिया व ऐलनाबाद में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा दे रही है, जिसमें किसी भी तरह के सड़क हादसे पर या डिलीवरी केस पर निःशुल्क है। इसके अलावा 200 बच्चे जो भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान में सेवा के तौर पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इन सभी सेवाओं को देखते हुए भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान व ट्रस्ट को हरियाणा सरकार द्वारा नॉमिनेट किया गया और उसके बाद भारत सरकार ने जो पद्मश्री दिया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और यह जो अवार्ड है ये मानवता की सेवा कर रहे सभी भाई बहनों, बच्चों को समर्पित है। मेरे साथी जो लगभग 19-20 साल से इस सेवा में मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, या ट्रस्ट को किसी ने भी किसी भी तरह का सहयोग किया है, किसी भी तरह की सेवा में सहयोग किया है, उन सभी को यह अवार्ड समर्पित है। इस सेवा का सफर कहाँ से शुरू हुआ और सिरसा जिला के लिए बड़ी बात है, पहला पद्मश्री मिला? 1 जनवरी 2005 को सामान्य अस्पताल सिरसा में सिर्फ दूध सेवा के साथ इस संस्था की शुरुआत हुई और आगे चलकर जैसे जैसे लोग जुड़ते गए सेवाएं बढ़ती गई। अगर इसकी प्रेरणा की बात करें तो 7 जून 1997 को मेरा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद डीएमसी हॉस्पिटल लुधियाना में मेरे को रेफ़र किया गया। वहाँ पर एक एनजीओ है दूध सेवा समिति के नाम से, जो सारे मेडिकल कॉलेज में दूध, दातुन, ब्रेड की सेवा करते हैं। उसी से प्रेरणा मिली और उसी से प्रेरित होकर इस ट्रस्ट की शुरुआत हुई। अब तक कितने बच्चों का आप देखभाल कर चुके हैं या बात की जाए तो इलाज कर चुके हैं? परिवार के लोगों को इलाज हो गया? लगभग अगर टोटल देखें तो भाई कन्हैया आश्रम में 800 के करीब बहन, भाई, बुजुर्ग, बच्चे आ चुके हैं और जिनमें से लगभग 370 के आसपास ठीक होकर अपने घरों में जा चुके हैं। और लगभग 50-60 की यहाँ पर जैसे किसी की अकाल चलाना या आपा उसको परमात्मा के पास चला जाता है तो उनके संस्कार भी उसकी रीति रिवाज के अनुसार ही यह भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से किए जाते हैं। सिरसा जिला के लिए बड़ी बात है कि पहला अवार्ड सिरसा जिला को मिला। सिरसा जिला को पहला अवार्ड मिला और उससे भी बड़ी बात है, मैं अगली बात कहूँगा, सेवा के क्षेत्र में हरियाणा में मेरे ख्याल से ये पहला है। इससे पहले जितने भी पद्मश्री आए हैं हरियाणा में किसी को भी मिला है वो या तो खेल में मिला है या उद्योग में मिला है या कला के क्षेत्र में या अध्यात्म में मिला है। मानवता की सेवा के लिए, इंसानियत की सेवा के लिए मेरी जानकारी में इससे पहले सिर्फ बीबी इंद्रजीत कौर है जो पिंगलवाड़ा अमृतसर में सेवा करते हैं, उनको पद्मश्री सेवा के लिए मिला था। उससे पहले भगत पूरन सिंह जी को मिला था और बाकी जो भी है अलग अलग क्षेत्रों में मिले हुए हैं। संत बलबीर सिंह सिंचेवाल जी है, उनको पर्यावरण के लिए मिला था। और हरियाणा में भी इस बार टोटल 4 है मेरे ख्याल से जो पद्मश्री आए हैं, उनमें से सेवा के लिए सिर्फ एक ही है, बाकी अलग अलग क्षेत्रों के हैं। वो आज के अवार्ड मिलने के बाद आपके साथी, संस्था से जुड़े लोग, उनमें खुशी तो है ही, आपको लगता नहीं अवार्ड के बाद और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर काम करो? दोनों बातें हैं इसमें जी। लोगों का सहयोग भी पहले से ज़्यादा मिलेगा क्योंकि दूसरे शहरों में आपके चैनलों के माध्यम से हमारी सेवा उन सारे देश में पहुंचेगी और सारे देश से लोग जुड़ेंगे और सेवा और बेहतर होगी, इसका प्रारूप और बड़ा होगा। और दूसरा बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेवारी भी इससे और ज़्यादा बढ़ेगी। आज के लाइफस्टाइल की बात की जाए तो लोग अपने स्वार्थ की ज़िंदगी ही जीते हैं, लेकिन आप दूसरे लोगों को क्या नसीहत देंगे वो भी सेवा भाव से जुड़े? इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि सेवा के लिए ज़रूरी नहीं भी हर आदमी कोई ट्रस्ट बनाए, किसी आश्रम में जाए। सेवा के लिए बहुत कुछ है। आपके पड़ोस में एक बुजुर्ग आदमी है जिसके पास कोई बात करना नहीं चाहता, उसके साथ वो अकेला बैठा हुआ है, आप उसके साथ 10 मिनट टाइम बिताएं, वो भी सेवा है। किसी को सड़क पार करवाएं। मैं कई बार सिविल हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं हैरान हो जाता हूँ, लोग अनपढ़ हैं
पढ़े लिखे कम है हमारे देश में, बहुत से लोग, किसी को ये नहीं पता अभी अल्ट्रासाउंड केंद्र किधर है, डॉक्टर कहाँ बैठा है। अगर हमारे पास टाइम है, कोई हमारा पढ़ा लिखा बच्चा है, बुजुर्ग है, भाई है, वहाँ चले जाए और लोगों को रास्ता ही बता दे, भाई अल्ट्रासाउंड इस तरफ है, एक्सरा इस तरफ है, लोगों को ये भी नहीं पता। तो सेवा के लिए तो मन में एक भावना ही होनी चाहिए, लेकिन सेवा के लिए रास्ते बहुत हैं। रात को ही पता चल गया था। बहुत खुशी है जी, बहुत मान महसूस होता है। 20 साल की हुई सेवा का फल है और भारत सरकार का बहुत धन्यवाद है जी। हरियाणा सरकार के ने बहुत कोशिश करके सीएम साहब यहाँ आए थे, डिप्टी सीएम साहब का, प्रभजोत सिंह, डीसी उमा शंकर जी का, श्री जे गणेशन जी का, श्री संजीव जैन जी हैं सिरसा में, इन सब के प्रयास से ही है और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका जी। किस तरह आप काम काज देखते थे इनके 20 साल से आप जुड़े हो साथ? मैं पहले दिन से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले दिन तो हमने सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में दूध बांटना ही शुरू किया था, उसके बाद फिर एम्बुलेंस सेंटर बनाया, जो सड़क के ऊपर जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कोई उठाता नहीं था, तो उसको उठाने के लिए वो हमने एम्बुलेंस सेवा शुरू की। पहले एक एम्बुलेंस बनी, अब कम से कम 10-12 एम्बुलेंस हैं। उसके बाद 2008 में फिर ये आश्रम की शुरुआत हुई। हम पिंगलवाड़ा अमृतसर में आश्रम कुछ सारे दोस्त गुरविंदर सिंह जी के साथ गए देखने और वहाँ से प्रेरित होकर आकर यहाँ आश्रम की नींव रखी। पहले गुरशरण सिंह जी कालड़ा थे, उन्होंने 200 गज का प्लाट दिया मेला पॉलिटेक्निकल की बैक साइड में, वहाँ शुरू किया। वहाँ जगह थोड़ी थी, जगह कम थी, तो फिर ये हिसार रोड पे मोरीवाला के पास यहाँ आश्रम बना। अब यहाँ से सारा कुछ ही ट्रस्ट दान सज्जनों के हाँ, ये द्वारा सभी दानी सज्जनों के सहयोग से ही है। सरकार शहर के बिल्कुल सरकार का भी सहयोग है, दानी सज्जनों का भी सहयोग है और 10 रुपए से लेके यहाँ 10 लाख देने वाले भी हैं। बहुत बड़े दानी जुड़े हुए हैं इसके साथ, उस सभी के दान से ही ये सेवा चल रही है। सर, सबसे पहले तो सभी सिरसा वासियों का धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि पद्मश्री से गुरविंदर जी सम्मानित नहीं हो रहे, जबकि गुरविंदर जी से पद्मश्री सम्मानित हो रहा है। इतना बढ़िया जो काम गुरविंदर सिंह जी ने आज तक किया है उसके माध्यम से है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, शायद मीडिया वालों को भी नहीं पता होगा, मैं ऑफिशियल सूचना आपको देता हूँ कि पद्मश्री तो मिला ही मिला है सर को। उसके अलावा पद्मश्री के अंदर आज के बाद में जो सेवा के क्षेत्र के अंदर जो भी होगा उसके अंदर जूरी मेंबर भी इनको बनाया गया है। ये एक डबल खुशी है सिरसा वासियों के लिए। कितना एक्सपीरियंस आपका खुद का है और किस तरह काम करते थे आप लोग? सर, मैं तो काफ़ी दिनों से, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मेरे को ये याद है, तब से मैं भाई कन्हैया आश्रम में आता हूँ। पहले मेरे मदर आते थे, वो इस दुनिया में अब नहीं है। उनका दिखाए हुए रास्ते पे मैं भाई साहब के साथ हूँ और मेरे लिए भी ये खुशी की बात है कि भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट का सबसे छोटा ट्रस्टी हूँ मैं। ये मेरे लिए भी खुशी की बात है। और कल शाम से जिस तरीके से हमारे पास मैसेज, लोगों का प्यार, सद्भावना और उत्साह और बधाई और शुभकामनाएं आ रहे हैं, उसके लिए मैं पूरे सिरसा वासियों को हाथ जोड़कर बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि जब भी आपको जितना भी वक्त मिले, कुछ टाइम हमारे लिए भी, आश्रम के लिए भी निकालने की कृपा करें। किस तरह की वर्किंग रहती थी सेवा भाव के लिए आपको? सर, ऐसा है, हमारे को तो एक आदेश की जैसे वो होता है ना कि सूचना के बाद सोचना नहीं है। जिस तरीके से गुरविंदर भाई साहब ने आज तक हमारे को ये बोला है कि इस टाइम यहाँ पहुँचना है, तो हम तो वहाँ इनके एक आदेश पे हाजिर रहते हैं, क्योंकि हमें इस बात का पता है कि भगवान और गुरविंदर भाई साहब के ऊपर शक करना बेमानी है कि उन्होंने अगर कुछ बोला है तो वो बहुत सोच समझ के और समाज को नई दिशा देने के लिए ही बोलते हैं। किस तरह की वर्किंग आपकी रहती है? मेरी वर्किंग है यही है ऐसी, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसके अंदर वॉलंटियरिंग का, कहीं भी कोई कार्यक्रम में जाना होता है पर्यावरण के लिए, स्कूल के अंदर, उसमें सभी तरीके के जिस तरीके से हमें आदेश होता है हम उसी तरीके से